हाय क्यूटी बॉयज, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस। सो व्हेन समथिंग इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय टू नंबर्स सेपरेटेड बाय अ लाइन। तो फ्रैक्शन क्या होता है? जब कोई भी चीज़ जैसे इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है उसे फ्रैक्शन बोलते हैं। और फ्रैक्शन किससे रिप्रेजेंट होता है? एक सेपरेट लाइन से। देखिए, जैसे कि ये है फ्रैक्शन 1/2। तो जो 1 है वो न्यूमरेटर कहलाएगा और जो 2 है वो डिनोमिनेटर, और उसके बीच में एक लाइन है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन को हम ऐसे कैसे लिखते हैं? देखिए, जैसे एक सर्किल है, हमने इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए। अब एक पार्ट को कलर कर दिया, तो जो पूरा सर्किल में कितने पार्ट्स हैं? 3। और जो कलर्ड पार्ट है वो एक है, ऐसे लिख दिया ना। तो इसी तरह से अब हम कैसे करेंगे? ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसमें 6 इक्वल पार्ट्स हैं। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए? जैसे ये रेक्टेंगल बना है 6, और इसमें कलर्ड पार्ट कितने हैं? 1 और 2। तो यहाँ पे हो गया 2। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक और रेक्टेंगल है जिसमें 2 पार्ट्स हैं। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 1 और 2। ठीक है। और जो पार्ट कलर है वो कितने पार्ट कलर है? 1। तो यहाँ पे 1/2 हो गया। देखिए कितना सिंपल था। इसी तरह से होते हैं लाइक फ्रैक्शंस। 1/4 एंड 3/4 आर लाइक फ्रैक्शन। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो 4 और 4 सेम है। इसी तरह से 2/5 एंड 4/5 आर लाइक फ्रैक्शन। इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है, 5 और 5, ऊपर कोई भी नंबर हो। ठीक है, ये कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? 1/2 एंड 1/6। देखिए, इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, भले न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर 2 और 6, तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। इसी तरह 5/7 एंड 2/3, 7 और 3 आर नॉट सेम, दैट्स वाई आर अनलाइक फ्रैक्शन। ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। इसी तरह होता है यूनिट फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 1 इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और सो ऑन यूनिट फ्रैक्शन होते हैं, चाहे वो 1/28 हो जाए या 1/2999 हो जाए। तो ये भी एक यूनिट फ्रैक्शन, क्योंकि उसके न्यूमरेटर क्या है? 1 है। दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है विच आर लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। अब देखिए, जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा 4, 11, 11, देखिए 9, तो ये है सेम। तो हमारे पास लाइक फ्रैक्शन कौन कौन से हो गए? लाइक फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो गया? 3/11 एंड 7/11। ठीक है। और अनलाइक फ्रैक्शन क्या है? इज इक्वल टू क्या हो गया? 3/4 एंड 7/9, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। देखिए कितना आसान था। इसी तरह से आया फाइंड आउट यूनिट फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर 1 हो। न्यूमरेटर देखिए हमारे पास क्या है? 1/10 एंड 1/5, ये 9/10 एंड 2/5 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/10 एंड 1/5 क्या हो गया? ये यूनिट फ्रैक्शंस। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। इसी तरह आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? 1/2, 2/3, 3/4 एंड 4/7। इसमें क्या है? न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। 3/4 में भी 3 छोटा है, 4 बड़ा है, 4 छोटा है, 7 बड़ा है। ये हो गए प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिसमें या तो वो इक्वल होगा, देखिए 2/2, 7/7, या ऊपर वाली गिनती बड़ी होगी और नीचे वाली छोटी होगी। देखिए बड़ी और या छोटी, क्योंकि अगर एक जैसा हो तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन ही नहीं होगा ना। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होता है। जैसे 2 होल नंबर 1/5, दिस इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। 5 होल नंबर 3/4 एंड 6 होल नंबर 38/40। सो दिस इज कॉल्ड अ मिक्स फ्रैक्शन। इसी तरह से आपको क्वेश्चन मिल सकता है फाइंड आउट प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। कैसे निकालेंगे? जैसे हम सॉल्यूशन निकालते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया। छोटा ऊपर होना चाहिए प्रॉपर में 3/8। हाँ, ये लिख सकते हैं 3/8 हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन।
8/3 नहीं, 4/71, हाँ ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 43/71, क्योंकि 71 डिनोमिनेटर बड़ा है, 43 छोटा है। अब हमारे पास क्या आता है 7/3, तो बड़ा है नीचे छोटा है, ये मिक्स फ्रैक्शंस हो गया। तो हमारे पहले हमने क्या बताया, हमने प्रॉपर फ्रैक्शन बताया है, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, क्या था, देखिए हम पेंसिल से टिक कर सकते हैं कि जो जो हमने लिख लिया है। देखिए हमने क्या क्या लिख लिया था, 3/8 एंड 4/3, तो ये इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है, ऊपर बाद में इरेज कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा 8/3 एंड 7/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे 8/3 एंड 7/3 हो गया, ये भी कट हो गया, ठीक है। अब हमें दिख रहा है ना मिक्स फ्रैक्शन क्या है, तो हम इसके आगे मिक्स, ये है मिक्स फ्रैक्शन हो गया। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गया, 4 होल नंबर 2/9 एंड 15 होल नंबर 6/7। देखिए यही हमारा आंसर हो गया, ये सिर्फ समझाने के लिए था, आया ना मज़ा। चलिए इसी तरह हमारे पास आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखिए 1/2, 2/4, 4/8 एंड 5/10, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब कैसे हैं ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए 1/2 इज इक्वल टू 2/4 होगा, वो कैसे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो ये भी 1/2 हो गया, ठीक है। इसी तरह 1/2 के इक्वल 4/8 हो गया, वो कैसे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये भी 1/2 हो गया। तो 1/2 के इक्वल 5/10 होगा, वो कैसे होगा, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो इसी तरह सब इक्वल हुए 1/2 1/2, इसी के सब इक्वल हुए थे, इसीलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। इसीलिए इसको लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10, इसलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3। 1/3 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, 1/3 लिखेंगे तो इनटू करेंगे ऊपर 2 से और नीचे भी करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, सेम सेम। तो हमारे पास क्या आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, एक निकल आया। फिर 1/3 लिखेंगे, इनटू करेंगे 3 से, फिर इनटू करेंगे ऊपर नीचे सेम नंबर से, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। इसी तरह 1/3 अगेन लिखेंगे, इनटू 4 लिखेंगे अब, तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो हमारे पास कितने आ गए 1 2 3 और 3 निकालने थे, तो हमारे पास 1/3 इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 4/12। तो दीज आर 3 फ्रैक्शंस, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। ये 3 इक्वल फ्रैक्शंस हो गया। अब आता है रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म। अब हमें इसे रिड्यूस करना है, दैट मीन्स को कम करना है 4/8। और ये कैसे कम होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे, जैसे कि हमारे पास 4/8 है, लिख लेंगे पहले उसको, अब उसे डिवाइड करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इवन नंबर्स हैं, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, देन 2 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। देखिए अभी भी ये डिवाइड हो सकता है क्योंकि 2 से, और नीचे भी 2 से, जब तक कि हमें डिवाइड करना, जब तक कि ये 1 ना आ जाए, ये बहुत ही छोटा सा डिजिट ना आ जाए, तो ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। देखिए 1/2, अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, उससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता, यही इसका फिर आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास एक और है 2/10, तो क्या करेंगे 2/10 लिखेंगे, देखिए 2 से डिवाइड हो सकता है, देखिए 2, जब तक ये 1 ना आ जाए तब तक डिवाइड करते रहते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। देखिए बहुत आसान था, 1/5 आ गए, ये इसका लोएस्ट टर्म है, तो रिड्यूस करा हमने लोएस्ट टर्म से डिवाइड करके, ठीक है। अब आता है हमारा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अरेंज करना है हमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, कैसे करेंगे, देखिए इसमें डिनोमिनेटर सब सेम है, तो हम डिनोमिनेटर भूल जाएंगे, फिर हम देखेंगे ऊपर में सबसे छोटा कौन है, छोटे से बड़ा होता है ना, तो ये 3 2 1, हाँ तो 2 सबसे छोटा है 1 नंबर पे आएगा, उसके बाद है 3 2 1 2, फिर आता है 3 4 एंड 5, इसी ऑर्डर में हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे,
जो पहले है 2/7 लिखेंगे, देन 2 पे आया 3/7, फिर 3 पे है 4/7, कॉमा 5/7, कॉमा 6/7। देखिए छोटे से बड़ा यही असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब इसी तरह आएगा हमारे पास अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब कैसे करेंगे हम लोग, देखिए इसमें भी डिनोमिनेटर सेम, इसको भूल जाएंगे। अब डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ही होता है बड़े से छोटा, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है 14, उसको पहले लिख लेंगे 1, फिर उसके बाद है 12, फिर उसके बाद है 9, 3, फिर 7, 4, फिर 5। देखिए अब हम इसी ऑर्डर में लिखेंगे। अब हम लिखेंगे 14/19, ठीक है। देन सेकंड है 12/19, फिर थर्ड है 9/19, फोर्थ है 7/19, फिफ्थ है 5/19। ये इसका आंसर हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए आप सबको समझ में आया कितना आसान था ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।